हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी लोग। आप सभी को नमस्कार और वेलकम और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सोलर क्लासेस में। सोलर क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल्स का नाम है और आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लगातार वीडियो को देखते रहिएगा। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 8 होने जा रहा है वो हमारा RS अग्रवाल की बुक के प्रश्न से संबंधित है और इसमें हमने अभी जो लेक्चर नंबर 7 था उसमें हमने 1 से 30 तक के क्वेश्चन देख लिए थे, 1 से 30 तक के। और आज जो हम लेक्चर नंबर 8 में देखेंगे वो 1 से 30 से 60 तक के क्वेश्चन देखेंगे। तो सभी लोग लगातार वीडियो देखते रहिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कराइएगा। अपने दोस्तों को और मिलने वाले जो लोग हैं उन सभी को हमारे चैनल के बारे में बताइए और उनको चैनल को सब्सक्राइब कराएं और वीडियो देखने के लिए कहें। चलिएगा, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि हमने बताया आपको, आपके 30 क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 31 से शुरुआत होगी हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है अब हम वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, ये रहा आपके सामने बोर्ड पर। तो देखिएगा क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये है 1904 गुणा 1904। तो इसको हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको हम करेंगे इस तरह से। ये हमारा 1904 है गुणा 1904 है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1904 का स्क्वायर, क्योंकि जब कोई चीज़ ऐसे होती है a गुणा a लिखा हुआ है तो मैं उसको a स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो वही कंडीशन इस क्वेश्चन में है। 1904 गुणा 1904 मैंने क्या कर दिया, इसको गुणा कर वर्क कर दिया। और मैं इसको अब क्या लिख सकता हूँ, अब लिख सकता हूँ 1900 प्लस 4। 1904 को मैंने किस में लिख दिया, इसमें लिख दिया 1900 प्लस 4 और स्क्वायर मैंने ऐसे ही लगा दिया। अब आप स्क्वायर खोल सकते हो, आपको स्क्वायर पता है a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मैं खोल रहा हूँ तो ये आ जाएगा 1900 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1900 गुणा 4। तो ये आएगा हमारा कितना, इसको वर्क खोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो। 19 का वर्क कितना आ जाएगा 361 और 2 जीरो है तो 4 जीरो बन जाएंगे। 4 का वर्क हो जाएगा 4 चौक 16 और इसका आ जाएगा 19 दूनी 38 8। ठीक है, ये आ जाएगा 19 दूनी 3800 गुणा 4। इसको जोड़ लीजिएगा, ये आ गया हमारा 61 16 61 00 16 प्लस इसकी गुणा कर दीजिएगा 0 0 4 थे 32 का 2 और 4 थे 12 और 3 15। इसको जोड़ लीजिएगा तो आया हमारा 6 1 2 2 और यह आ जाएगा आपका 5, यह आ जाएगा आपका 7 3। तो ये इस प्रश्न का क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि इन दोनों को आपस में गुणा करें, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, है ना। चलेगा, तो समझ में आया। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा बोर्ड पे लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है 1397 गुणा 1397। क्वेश्चन नंबर 32 बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा 1397 गुणा 1397। तो इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं। देखिएगा क्या कर सकते हैं हम। 1397 को क्या लिख सकते हैं, हम 1397 को लिख सकते हैं 1397 गुणा 1397 को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 1397 का वर्ग। क्या कर सकते हैं 1397 का वर्ग। और इस 1397 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1397 को लिख सकता हूँ 1300 प्लस 1400 माइनस 3। मैंने क्यों लिखा, मैं 1397 लिख देता 1300 प्लस 97, लेकिन वर्ग निकालना थोड़ा कठिन हो जाता। तो मैंने इसको क्या कर दिया 1400 माइनस 3 यानी कि 1397 को मैंने तोड़ दिया और स्क्वायर लगाया। अब हम इसमें स्क्वायर लगाएंगे a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूले बड़े मज़ेदार फॉर्मूले हैं, तो लगा देते हैं हम इसमें। तो 1400 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग माइनस 2 गुणा 1400 गुणा 3 कर लेते हैं। 14 का बराबर आ जाएगा 196
और 4 जीरो बढ़ जाएंगी, 3 का वर्ग आ जाएगा 9 और 3 दूनी 6 और 14 पंजे 70, 14 छंग 84 और 2 जीरो आ जाएगा, है ना। इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8400 आ जाएगा। इसको हम जोड़ लेते हैं तो यह आया हमारा 4 जीरो प्लस 8409, इनको जोड़ लेते हैं तो यह आया 9 0 4 8 6 9 1। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने बोर्ड पर लगा हुआ है। चलिएगा देखते हैं कैसे करते हैं। कुछ लोग गैस भी कर सकते हैं और अपने आप भी करके देखें वीडियो को रोक करके। चलिएगा तो देखो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है 66 का वर्ग माइनस 34 का वर्ग। क्या है 66 का वर्ग माइनस 34 का वर्ग। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस के बी और ए माइनस बी। क्या मैं इस सवाल को इस तरह से कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकता हूँ। 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर, तो यही फॉर्म है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 66 प्लस 34 और गुणा 66 माइनस 34। तो ये आ गया हमारा 100 और ये आ गया हमारा कितना, इसमें से घटाएंगे तो 2 और ये आया 3 32। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3200। 3200 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताइएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्या है ये हमारा 999 का वर्ग माइनस 998 का वर्ग। तो बिल्कुल सेम सवाल नंबर 33 की तरह है, इसको भी इसी फॉर्मूले से करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ऐसे हो जाएगा, एक बार जुड़ जाएगा 998, 999 प्लस 998 और 999 माइनस 998। तो इनको जोड़ लीजिएगा, यह आया 7, 9 दूनी 18 19, 9 दूनी 18 19 और गुणा ये आ जाएगा 1। तो कितना आ गया इसका आंसर 1997। देखिएगा कितने इजी तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर दिया है। चलिएगा और देखते हैं, और देखते हैं। अब देखिएगा ये फॉर्म कभी कभी खुल करके भी आ सकती है। सवाल नंबर 35 देखिएगा, सवाल नंबर 35 आपके सामने है। चलिएगा इसको कैसे करेंगे अब हम वो देखते हैं। तो सवाल नंबर 35 है आपके सामने 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94। तो जैसे सवाल नंबर 34 था वैसा ही क्वेश्चन है, बट इसका क्या कर दिया, वर्ग खोल करके लिख दिया। तो हम इसका वर्ग बना सकते हैं। 106 गुणा 106 को लिख सकता हूँ 106 का वर्ग और माइनस 94 गुणा 94 को लिख सकता हूँ 94 का वर्ग। देखिए बिल्कुल सेम सवाल नंबर 35 की तरह ही बन चुका है और सवाल नंबर 34 की तरह 106 एक बार जोड़ देंगे और एक बार इनको घटा देंगे। क्या कर देंगे, एक बार इनको घटा देंगे। तो क्या आ गया आपका आंसर, यह आपका आंसर आया। इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 200। कितना आएगा 200 और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 12। तो कितना हो गया 12 दूनी 24, यानी इसका आंसर कितना आ गया 2400 इसका आंसर आ गया है सवाल नंबर 35। तो सवाल नंबर 33 34 35 तीनों एक जैसे थे, तो मैंने तीनों के तीनों आपको करा दिए हैं। ठीक है, चलिएगा अब जो हमारा सवाल नंबर 36 और 37 हैं, ये सवाल भी दोनों एक ही जैसे हैं। इसलिए अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आता है तो आप दूसरे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। चलिएगा मैं आपको सवाल नंबर 36 कराता हूँ, सवाल नंबर 37 आप ट्राई करेंगे। चलिएगा तो 36 क्या है 217 गुणा 217 प्लस 183 गुणा 183। अब देखिए जो सवाल नंबर 33 34 35 उनमें और इस सवाल में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहाँ पर माइनस चिन्ह था और यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दिया है बीच में। अब हमें ये नहीं सोच लेना एग्जाम में कि एग्जामिनर ने गलत दे दिया है, नहीं, उसने सवाल बिल्कुल सही दिया है। तो आपके पास कोई फार्मूला तो है नहीं है, आपके पास इसको खोलने वाला कोई फार्मूला तो है नहीं है। अब इसको कैसे खोलेंगे, अगर हाँ यहाँ पे माइनस होता, अगर यहाँ पर क्या होता माइनस, तो आप लिख सकते थे a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। लेकिन इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया हमारा प्लस। ठीक है, क्या आ गया इसमें, इसमें आ गया है आपका प्लस। तो अब कैसे करेंगे भाई,
अब कैसे करेंगे वो हमें देखना है, चलिएगा। तो कैसे करेंगे हम इसको, देखिएगा। अब मैं इसको करता हूँ, तो ये हमारा क्या है 217 गुणा 217, तो मैं इसको 217 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी, चलिएगा। फिर है हमारा 183 गुणा 183, तो मैं क्या 183 का वर्ग लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, चलिएगा। अब मैं इसको क्या ऐसे ही लिख सकता हूँ 200 प्लस 17, 200 प्लस 17, 217 को मैंने 200 प्लस 17 लिख दिया स्क्वायर, प्लस 183 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 200 माइनस 17, 200 माइनस 17 का होल स्क्वायर। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इसके जैसा, क्या पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि कहीं आता है तो उसका आंसर हो जाता है 2a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। क्या हो जाता है, उस कंडीशंस में ये आंसर हो जाता है। तो देखिएगा इधर वाली फॉर्म ही हमारी इस सवाल के जैसी है, तो क्या मैं इस फॉर्म में रख सकता हूँ, तो बिल्कुल रख सकते हैं। दो हमने ऐसे कर लिया, a की जगह क्या है, a की जगह क्या है 200 है, a की जगह क्या है 200 है, तो 200 का क्या कर दूंगा मैं वर्ग, प्लस b की जगह क्या है 17 है, तो क्या मैं 17 का वर्ग कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यार 2 ये आ गया हमारा 4, 2 का वर्ग 4 और 4 0, 17 का वर्ग हो जाएगा 279, 279। ठीक, अब इनको जोड़ लेते हैं, तो यह आया हमारा 289 और इनको 2 से गुणा करते हैं तो यह आया हमारा 578। यही आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यही आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही ना चीज़ें, चलिएगा। अगर देखो क्या किया हमने इसमें, हमने जो 217 गुणा 217 था उसको वर्ग कर लिया 217 का वर्ग, 183 गुणा 183 था उसको कर लिया 183 का वर्ग। अब मैंने उसको तोड़ लिया है, क्यों तोड़ लिया है, क्योंकि हमने एक फार्मूला याद है, हमारे माइंड में है, ये फार्मूला ये है। ये चीज़ें आपको तब याद रहेंगी, आप सोचोगे सर आपकी याद कैसे हैं इतनी चीज़ें, तो ये सब प्रैक्टिस होती है, हमने प्रैक्टिस किया हुआ है तो इसलिए याद है। आप भी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये धीरे धीरे चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी। तो हमने ये फार्मूला देखा, ये तो इसकी तरह बन गया है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है, ठाके हमने a की वैल्यू 200 रख दी और b की वैल्यू 17 रख दी, यहाँ से इसको खोल लिया और गुणा करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया। ठीक, चले सवाल नंबर 36 आपको मैंने करा दिया है। अब सवाल नंबर 37 देखेगा, सवाल नंबर 37 ये रहा आपके सामने। तो सवाल नंबर 37 देखिएगा, 107 गुना 107 प्लस 93 गुना 93। तो देखिएगा बिल्कुल जैसे सवाल नंबर मैंने 36 कराया है उसी की तरह आपका सवाल नंबर 37 भी है, उसी की तरह आपका सवाल नंबर 37 भी है। तो इसको थोड़ा मैं करा देता हूँ आपको। तो मैं 107 गुना 107 को क्या लिख सकता हूँ, 107 का स्क्वायर प्लस 93 गुना 93 को लिख सकता हूँ 93 का स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 7 का वर्ग, 100 प्लस 7 का वर्ग लिख सकता हूँ ना, और इसको लिख सकता हूँ 100 माइनस 7 का वर्ग, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अभी मैंने जो फार्मूला लिखा था वो लिखा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो इसमें मैं ये चीज़ें रख सकता हूँ इस फार्मूले में, a की जगह 100 रखूँगा, क्या रखूँगा, a की जगह 100 और b की जगह 7। तो देखते हैं, तो 100 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर और बाहर आ जाएगा 2। ठीक, इसको करते हैं तो यह आया हमारा 1 का वर्ग 1 और 4 0, 7 7 49। ठीक, यह आ गया हमारा 2 गुना 10,000 49 और इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20,098। ठीक, यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो कैसी लग रही है वीडियोज़, कैसा लग रहा है पढ़ाना, मज़ा आ रहा है ना पूरा। चलिएगा सवाल नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 क्या है हमारा वो देखते हैं। तो बोर्ड पर आपके सामने सवाल नंबर 32 लगा दिया गया है। तो सवाल नंबर 32 देखिएगा, सवाल नंबर 32 है 287 गुना 287 प्लस 269 गुना 269 माइनस 2 गुना 287 गुना 269। आप इस सवाल को अगर अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको कुछ लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा a गुना a प्लस 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 b गुना b, b गुना b और माइनस 2 गुना ab।
तो ये फार्मूला किसका होता है भैया, ये फार्मूला अगर मैं इसको सही तरीके से लिखता हूँ तो ये हो जाएगा गुणा वाली ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका होता है, ये तो सर जी a माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो इस सवाल में हमारा a की जगह क्या है, a की जगह हमारा क्या है, तो a की जगह है 287, कितना है 287, और b की जगह कितना है 269, कितना है 269। तो मैं इसमें रख सकता हूँ तो 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर। अब इसको घटा लीजिएगा तो यह हमारा कितना, 17 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 8, और यहाँ बचा 1 यानी 18 का वर्ग, और 18 का वर्ग क्या होता है 324 होता है, शायद क्या होता है 324 होता है। यही आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा सवाल नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 38 भी हमारा इसी की तरह है। ठीक है, सवाल नंबर 39 भी हमारा इसी की तरह है, बट डिफरेंस देखिएगा क्या है इस सवाल में। लगा दिया मैंने सवाल बोर्ड पर 39वें नंबर का, 456 गुणा 456 प्लस 144 गुणा 144 प्लस 2 गुणा 456 गुणा 44। ठीक, इसका उत्तर पूछा है। तो देखिएगा हमने ये, अगर इस सवाल की फॉर्मेट देखें तो ऐसी लग रही होगी, a गुणा a प्लस b गुणा b प्लस 2 गुणा ए बी, है ना। तो मैंने इसको लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो मैंने यहाँ से a की वैल्यू क्या निकाली, a की वैल्यू निकाली मैंने 456, कितनी निकाली 456, और b की वैल्यू कितनी निकाली 144। इस फॉर्मूले में लिख देता हूँ तो यह आ जाएगा 456 प्लस 144 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 600 का होल स्क्वायर, यानी कि 36 और 4 जीरो आ जाएंगी। यही आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अब चलते हैं हम सवाल नंबर 40 की ओर। सवाल नंबर 40 देखते हैं क्या है। ठीक है, तो सवाल नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिएगा आपके सामने सवाल नंबर 40। अगर आपने टाइप्स पढ़े होंगे तो जो सवाल नंबर 40 है वह आपको अच्छे तरीके से याद होगा। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये बताया था कि अगर आपकी इस तरह की फॉर्मेट है, अगर आपकी इस तरह की फॉर्मेट है तो आपको मैंने बताया था कि अगर इनके बीच में क्या है माइनस है, देखिए यहाँ पे क्या है आपका बीच में माइनस का चिन्ह है, 589 प्लस 187 का वर्ग माइनस, है ना, हमें इस माइनस पे ध्यान देना है, माइनस फिर है 589 माइनस 187 का वर्ग। अगर माइनस, देखिए दो तरह के सवाल आते हैं इसमें, एक तो आता है माइनस बीच में और एक आता है प्लस। तो इस तरह की फॉर्मेट आपको एग्जाम में याद रखनी है। अगर इस तरह की फॉर्मेट आपके एग्जाम में आती है तो आपको नीचे वाले पर कोई ध्यान नहीं देना है, आपको नीचे क्या लिखा हुआ है उस पर कोई नहीं ध्यान देना, बस आपको इस फॉर्मेट पे ध्यान देना है कि ऊपर इस तरह से लिखा हो, एक बार प्लस में लिखा हो, एक बार माइनस में लिखा हो, वर्ग हो और बीच में माइनस या प्लस हो। तो यदि माइनस है, यदि क्या है, यदि माइनस चिन्ह है, यदि माइनस चिन्ह है तो उत्तर हो जाता है, तो उत्तर हो जाता है हमारा कितना, तो उत्तर हो जाता है हमारा, यदि माइनस है तो उत्तर हो जाता है हमारा 2। क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है हमारा, यदि माइनस लगा हुआ है तो उत्तर हो जाता है हमारा 4। क्या हो जाता है उत्तर हो जाता है 4। और यदि प्लस चिन्ह आता है, यदि प्लस चिन्ह है तो उत्तर क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है हमारा 2। ठीक, क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, ये मैंने आपको टाइप्स में सिखा रखा है। तो इसके लिए आप टाइप्स भी देख सकते हो, वो लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 6 के टाइप से ये सवाल है। तो सवाल नंबर 40 जो 40 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका माइनस चिन्ह है तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। ठीक, चलिएगा सवाल नंबर 41 देखिएगा। सवाल नंबर 41 मैंने बोर्ड पे लगा दिया है। तो सवाल नंबर 41 भी बिल्कुल इसी की फॉर्मेट में है, बस अंतर यह है कि बीच में चिन्ह कौन सा आ गया है, चिन्ह आ गया है भैया प्लस। क्या आ गया है, चिन्ह प्लस आ गया है। तो हमने क्या लिखा है, यदि माइनस चिन्ह हो तो उत्तर 4 है और यदि प्लस चिन्ह है तो उत्तर 2 है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपके, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके सवाल नंबर 41 का उत्तर हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 2। ठीक, चलेगा
सवाल नंबर 42 देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? सवाल नंबर 42 देखते हैं कि सवाल नंबर 42 क्या है भैया। ठीक है, चलेगा। तो सवाल नंबर 42 देखिए क्या है। तो सवाल नंबर 42 है 465 प्लस 415 का वर्ग। क्या है? 465 प्लस 415 का वर्ग माइनस 4 गुना 465 गुना 415। सवाल दिख रहा है ना बोर्ड पर, सवाल नंबर 42, 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 465 गुना 415 का होल स्क्वायर। तो समझ में आ रही है ना चीज़ें? समझ में आ रही है ना चीज़ें? ठीक है, चलिएगा कैसे करते हैं। तो देखिएगा हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को। तो देखिएगा क्वेश्चंस में जो ये 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर है, क्या मैं इसको खोल सकता हूँ? आप कहोगे सर जी बिल्कुल खोल सकते हो आप। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं 465 का होल स्क्वायर प्लस 415 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 465 गुना 415 और माइनस ऐसे ही लिख दूंगा, माइनस ऐसा ही लिख दूंगा 4 गुना 465 गुना 415। ये मैंने ऐसा ही लिख दिया। ये मैंने बाद की संख्या ऐसे ही लिख दी। तो आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। चलिएगा, अब देखिएगा क्या कर सकते हैं। ये क्या है हमारा 2ab है और ये 4ab है, मान सकते हैं। इसकी जगह a मान लिया, इसकी जगह b मान लिया। तो 2ab माइनस 4ab, यानी 2 सेब में से 4 सेब जाएंगे तो जा ही नहीं सकते। तो 2 में से 4 जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 2 आ जाता है। तो चलिएगा क्या आ जाएगा, 465 का होल स्क्वायर प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 465 गुना 415। अब इस तरह का सवाल तो आपने सर जी अभी कराया था, है ना। तो इस तरह का सवाल हमने कहाँ पढ़ा था? इस तरह का सवाल हमने अभी किया था, सवाल नंबर 38 किया था हमने अभी इस तरह का क्वेश्चंस। तो देखिएगा ये किस तरह की फॉर्म आ गई। ये आ गई हमारी इस तरह की फॉर्म, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए की जगह क्या आ गया हमारा 465 और बी की जगह क्या आ गया हमारा 415। क्या आ जाएगा 415। तो रख सकते हैं हम इसको। तो इसका ये किसका फार्मूला होता है? ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो रख देते हैं इसमें। तो 465 माइनस 415 का होल स्क्वायर यानी 50 का होल स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे तो 50 आएगा और 50 का वर्ग खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। यही आपके इस प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर आपके सामने है। ठीक है, समझ में आ रही है ना चीज़ें? चलिएगा, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? बढ़िया लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, अब हमें ये देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है हमारा, इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा 963 प्लस 963 की घात 3, 963 की घात 3, 963 की घात 3 प्लस 137 की घात 3 बटे 963 का स्क्वायर माइनस 963 गुना 137 प्लस 137 का होल स्क्वायर। तो ये भी मैंने आपको टाइप में पढ़ाया हुआ है। ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको टाइप्स में पढ़ाया हुआ है। मैंने क्या बताया था आपको, अगर इस तरह की फॉर्मेट आ जाती है, अगर इस तरह की फॉर्मेट आ जाती है, जैसे सवाल नंबर 43, 44, 45, 3 सवाल एक जैसे हैं आपके ये, तो मैं इन तीनों को आपको कराता हूँ और आपके समझ में आ जाएगा। तो अगर इस तरह की फॉर्मेट आपकी आ जाती है तो आपको ये ऊपर वाली फॉर्मेट याद रखनी है कि ये किस में होनी चाहिए, ये घन में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? घन में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 963 की घात 3 प्लस 137 की घात 3, इस तरह की फॉर्मेटेड क्वेश्चंस अगर है तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा, यदि बीच में प्लस है, यदि बीच में प्लस है तो जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो इस सवाल में तो बीच में प्लस ही है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा 963 प्लस 137, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका
1100। आपको नीचे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ऊपर वाले ध्यान देने हैं कि क्या ये जो घन वाला सिस्टम्स है ये ऊपर की तरफ है या ये नीचे की तरफ है। अगर यह नीचे की तरफ होता है घन वाला सिस्टम्स तो हम इसका आंसर 1 के बटे में लिख देते हैं। जैसे अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 44। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बोर्ड के आपके सामने है, चलिएगा तो देखिएगा क्या है। अब हमने देखा 44 में, यार इसमें तो बिल्कुल सवाल नंबर 43 का उल्टा हो चुका है। तो मैंने क्या बताया है, अगर घन की कंडीशन है, दोनों चीज़ों पर घन लगे हुए हैं, बीच में यदि प्लस है तो जोड़ देंगे और बीच में यदि माइनस है तो घटा देंगे। तो हमारे इस प्रश्न में क्या है, ये सवाल उल्टा हो चुका है, नीचे आ गया है, तो हमारा आंसर भी नीचे ही रखा जाएगा। तो देखिएगा सवाल नंबर 4 का आंसर 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ये प्लस है बीच में तो हम भी प्लस ही करेंगे, लेकिन सवाल उल्टा हो गया तो हम भी आंसर को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यानी कि 680 प्लस 320 यानी कितना आंसर आ जाएगा, 1000, 1/1000 आ जाएगा, क्योंकि सवाल को उल्टा कर दिया है तो हमने भी आंसर को उल्टा कर दिया है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 45 की ओर। सवाल नंबर 45 देखिएगा बोर्ड पर। तो सवाल नंबर 45 बिल्कुल सेम है, बस अंतर यह है कि जो 43 और 44 थे उनमें बीच में प्लस था और इसमें क्या आ गया, हमारा माइनस आ गया। तो मैंने क्या बताया है, यदि बीच में प्लस है तो जोड़ देंगे और यदि बीच में माइनस है, क्या है, माइनस है तो घटा देंगे, है ना, तो घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 735 माइनस 105, कितना, 105। तो आंसर कितना हो जाएगा, 630 आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये अगर चीज़ें आपको अभी कम समझ में आ रही होंगी तो मैंने इनके फार्मूले आपको सभी चीज़ों के फार्मूले खोल करके, जो मैं डायरेक्टली आपके सामने बता रहा हूँ कि इस तरह की फॉर्मेट आती तो ऐसे कर देंगे, इस तरह की फॉर्मेट आएगी तो इस तरह से कर देंगे। तो ये सब चीज़ें आपको टाइप्स में मिलेंगी। टाइप्स में मैंने ये सभी चीज़ें आपको खोल करके पढ़ा रखी हैं, तो वहाँ पर जा कर के आप 1 बाय 1 टाइप देखिएगा। 6 लेक्चर हमारे इसके नंबर सिस्टम्स के हैं और उसमें मैंने इसके सभी क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं हम सवाल नंबर 47। क्या है 47, तो 47 आपका ये है 46 256 का स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर बटे 256 माइनस 144, 256 माइनस 144। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसकी जगह रख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखिएगा इस सवाल में इस तरह की फॉर्मेट ही है ना, इसी तरह की फॉर्मेट है ना, 256 का स्क्वायर माइनस 144। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 256 प्लस 144 और 256 माइनस 144 और बटे की संख्या वैसी की वैसी रख दूंगा, तो यह आ जाएगा 256 माइनस 144। देखिएगा ये पूरा का पूरा इससे कट गया, तो हमारा कितना आया, 256 प्लस 144, यानी कि हमारा आंसर आ गया 400। यही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, चलिएगा इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने बोर्ड पर लगा दिया है मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि a बराबर 11 तथा b बराबर 9 हो तो a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे a की घात 3 माइनस b की घात 3 का आंसर क्या होगा। तो देखिएगा ये सवाल आपका किस तरह से है, ये सवाल आपका बिल्कुल सेम टू सेम आपका 44 की तरह है। सवाल नंबर 44 को देख लीजिएगा पीछे जा करके, तो वो यही फॉर्मेट है। इसने क्या, मैंने क्या बताया, अगर a की घात 3 माइनस b की घात 3 कहीं भी है और आपकी फॉर्मेट ऊपर है तो तो सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा, और अगर नीचे है बटे में है तो आपका उल्टा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या दे रखा है, a की घात 3 माइनस b की घात 3 नीचे की ओर दे रखी है, और मैंने आपको बताया था यदि प्लस है तो जोड़ देंगे और माइनस है तो घटा देंगे। तो बटे में है ना चीज़ें, तो 1 के बटे में जाकर क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। यानी कि मैं इसकी जगह क्या रखता हूँ, a स्क्वायर
ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 की जगह रख सकता हूँ मैं ए माइनस बी। ये चीज़ें मैं रख सकता हूँ। ठीक है, क्यों रख सकता हूँ? ये मैंने टाइप्स में आपको पूरा खोल के पढ़ा रखा है। वहाँ जा कर के आप इसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं कि ये कहाँ से आई ये चीज़, ये मैंने क्यों रख दिया। ये सारी चीज़ें आपको लेक्चर जो हमारे 1 से 6 हैं, जो टाइप्स मैंने पढ़ाए हैं, उसमें आपको ये मिलेंगे। तो चलेगा, यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो ए की वैल्यू कितनी है 11 और बी की वैल्यू 9। तो उत्तर कितना हो गया हमारा 1/2। यही इस प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया है। यही इस प्रश्न का क्या हो चुका है, उत्तर हो चुका है। ठीक है, चलिएगा। अभी जो सवाल नंबर 48 मैंने आपके सामने लगा रहा हूँ, इस सवाल नंबर 48 को देखिएगा। ये जो सवाल नंबर 48 है, ये सवाल थोड़ा हमारा अलग है, टाइप से भी अलग है और चैप्टर से भी अलग है। तो जो अभी क्वेश्चंस मैं आपको छुड़वा रहा हूँ, जैसे मैंने सवाल नंबर 48 आपको छुड़वा दिया है, तो ये सवाल मैं नहीं करा रहा हूँ आपको भी। ये सवाल में जब पूरा चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा संख्या पद्धति का, तो जो छुटे हुए प्रश्न होंगे वो क्वेश्चंस मैं आपको एक साथ एक वीडियो में बना के दूंगा, ताकि आपको इन सवालों को समझने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक, चलिएगा सवाल नंबर 49 की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर 49 क्या है, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। आपको इसका उत्तर बताना है। तो अभी तक आप क्या करते थे, अभी तक आप करते थे 2 × 2 और 1 3, फिर 11 दूनी 22 और 1 23। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। इसका सॉल्यूशन भी आपको हमारे टाइप नंबर, जो हमारे टाइप्स मैंने आपको कराए हैं, सेम यही क्वेश्चंस मैंने आपके टाइप्स में कराया है। और पहले आप उन टाइप्स को देखिएगा तो ये क्वेश्चंस आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। यदि आपने वो 6 लेक्चर देख लिए तो आपको किसी भी सवाल में अभी तक प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे सवाल हमारे टाइप्स के ही चल रहे हैं। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे। इसको करते हैं हम, तो हम जो हमारे सही वाले हैं उनको एक साइड कर लेते हैं और जो भिन्न वाले हैं उनको एक साइड कर लेते हैं। इसको करने का सबसे मस्त तरीका यही होता है। तो ये कर लिया हमने 1 + 11 + 111 + 1111 और ये हमने 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 अलग कर लिए। ठीक, अब इसके लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब ये आपको टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन बताई थी मतलब टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। टाइप्स में चीज़ें सिखा रखी हैं। अब देखिए यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 1 है, यहाँ 3 1 है और यहाँ 4 1 है। तो हमें क्या करना है, इसका उत्तर अगर लेकर के आना है। और इस तरह से घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में ये चीज़ें हैं। तो देखो 4 1 है, यहाँ 3 1 है, यहाँ 2 1 है और यहाँ 1 1 है। इस तरह से ही सारी संख्या रिपीट होनी चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। जितने 4 होंगे, जितना संख्या रिपीट हुई होगी उतनी तक गिनती लिखेंगे, गुणा 1 करेंगे। जो भी संख्या यहाँ होगी, अगर सपोज करो यहाँ होता 2 + 2 + 2 2 2 + 2 2 2 प्लस, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर होता है 1 2 3 4 गुना 2। 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 × 2। ये आ जाएगा आपका इसका आंसर। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, जोड़ इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा यही संख्या। तो ये आ गया हमारा 1234 प्लस ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है। आधा आधा 1, आधा आधा 1 और 1 और 1 2। देखो आधे आधे की जगह 1 रख दिया, इस आधे आधे की जगह 1 रख दिया और इनको जोड़ दिया 2, तो ये आएगा 2। तो ये आ गया हमारा 1236। इस प्रश्न का आपका आंसर आ गया है। समझ में आ रही है ना चीज़ें। और अच्छी तरीके से अगर आपको ये चीज़ें समझनी है कि ये कैसे चीज़ें हो रही हैं, तो आपको लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 6 तक देखना पड़ेगा। तो पहले आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपको मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल समझ में आएंगे। बहुत ऐसा लगेगा यार ये तो हमने कर लिए हैं पीछे क्वेश्चंस। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग पीछे के लेक्चर्स ज़रूर देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 1 से लेकर 6 तक के जो लेक्चर हैं वो इन्हीं प्रश्नों पर आधारित है। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 है 3/5 की घात 3, 3/5 की घात -6 बराबर 3 की घात 5 की घात 2x - 1 हो तो x की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए अगर इस भिन्न की जगह मैं मान लेता हूँ ये a की घात 3 गुणा a की घात -6 बराबर a की घात 2x - 1।
ठीक। तो मैंने आपको एक चीज़ बतानी है मुझे, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन हो गया है। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखिएगा सवाल को हम लेकर के आते हैं। तो ये वहाँ सवाल क्या है हमारा, सवाल है हमारा 3/5 की घात 3 और गुणा 3/5 की घात -6 बराबर 3/5 की घात 2x - 1। ये क्वेश्चन है ना। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 की घात 5, जब आधार एक जैसे होते हैं, ये एक जैसे हैं, तो ये आ जाएगा 3 - 6, प्लस का चिन्ह है, ये माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 की घात 5 की घात 2x - 1। जब आधार एक जैसे होते हैं, कट जाते हैं ये आपस में, और ये आ जाएगा -3 बराबर 2x - 1। और ये हम इसको इधर लेके जाएंगे तो -3 बराबर 2x, -3 ये इधर आके आ जाएगा, प्लस का 1 बराबर 2x, और 1 में से 3 जाएगा, -2 बराबर 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, तो x की वैल्यू आ गई हमारी -1। यहाँ से 2 से 2 उड़ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, टाइप से हट करके भी है, और थोड़ा सा ये जो हमारा जो करनी का सवाल है ना, करनी चैप्टर से संबंधित है। बट मैंने आपको जो नॉर्मली क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रहा हूँ, लेकिन जो बिल्कुल ही हटके है तो वो नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, वो मैं छुड़वा दूंगा आपको। चलिएगा सवाल नंबर 52 देखिएगा। सवाल नंबर 52 देखते हैं कि सवाल नंबर 52 क्या है। तो सवाल नंबर 52 आपके सामने बोर्ड पर मैंने लगा दिया है, ठीक है। और सवाल नंबर 52 मैंने ये टाइप्स में आपको बिल्कुल क्लियर करा रखे हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको यदि आप हमारे टाइप्स पढ़ लेंगे। लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 6 तक अगर पढ़ लिया आपने, तो आपको ये सवाल बहुत इजी महसूस होंगे, क्योंकि ये सभी सवाल मैंने आपको टाइप्स में करा दिए हैं, जितने भी हैं 52, 53, 54, 55, ये सारे सवाल मैंने आपको वहाँ टाइप्स में करा रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, तो वहाँ देख लीजिएगा आप चाहे तो, और चाहे यहाँ देख लीजिएगा। सवाल नंबर 52 देखिएगा क्या है, 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस ... 1/99 गुणा 100। यहाँ पे क्या करा रहा हूँ मैं, आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ना कि आपको ज़्यादा खोल करके समझा रहा हूँ, क्योंकि खोल के मैंने जो समझाया हुआ है वो टाइप्स में समझाया हुआ है। अगर आपको अच्छे तरीके से सीखना है तो आप टाइप्स को देख लीजिएगा। जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उनको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कैसे करेंगे, ठीक है। चलिएगा तो टाइप्स से देखते हैं। तो हमने इसको पढ़ा था किस तरह से होगा इसका आंसर, तो हमने आपको टाइप्स में बताया था इसका आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 1/1 गुणा 2, तो हम पहली वाली संख्या लेते हैं। और इस सवाल का जो पहचान है वो ये है कि जो गुणा में नीचे चीज़ें लिखी हुई ना, उनका जो अंतर है वो ऊपर लिखा होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ 1/1 गुणा 2, तो 1 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा, 1 तो ऊपर है, प्लस 1/2 गुणा 3, तो देखो 2 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 1 तो ऊपर है, तो उस कंडीशंस में है, ठीक है। चलिएगा तो पहले हमने ले लिया ऊपर वाला बटे 1 और फिर शुरू वाला 1, माइनस का चिन्ह लगाना है, लास्ट में जो लिखी हुई है वो संख्या लेनी है। तो लास्ट में है 1 और बटे में है लास्ट में 100, तो ये आ जाएगा आपका 100, और ये आ जाएगा 100 की इधर को 100 - 1/100 गुणा 1 यानी कि 99/100 आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं, वो 53 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, मैंने आपको बार बार यही चीज़ समझा रहा हूँ कि आप टाइप्स ज़रूर देख लीजिएगा, टाइप से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जो क्वेश्चन 53 है ये मैंने आपको उन 6 लेक्चरों की किसी एक टाइप्स में ज़रूर करा रखे हैं। मैंने आपको 39 या 40 टाइप्स कराए हैं, उनमें से एक टाइप्स मैंने ये कराया है जो सवाल नंबर 53 मैंने बोर्ड पे लगाया है, और वहाँ पर मैंने ये अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है, ठीक है। तो चलिएगा अगर आप वो टाइप्स देख लेते हैं तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है, ठीक है। तो चलिएगा ये सवाल है आपका 1 - 1/2 की घात 2, 1 - 1/3 की घात 2, 1 - 1/4 की घात 2, ... 1 - 1/19 की घात 2 और गुणा 1 - 1/20 की घात 2। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम इसको, तो इसको हम कर सकते हैं इस तरह से। हमने एक फार्मूला पढ़ा है a² - b² बराबर a + b और a - b, वही मैं इस फार्मूले में लगा रहा हूँ, वही मैं इस सवाल में लगा रहा हूँ। तो देखिएगा क्या है,
इसको लिख सकता हूँ मैं, ये लिखा हुआ है 1 माइनस 1/2 की घात 2 है, तो इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/2, और एक बार लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/2। फिर जो लिखा हुआ है 1 माइनस 1/3 की घात 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3, और एक बार लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/3 लिख सकता हूँ। चलो फिर देखिएगा, फिर है 1 माइनस 1/4 की घात 2, तो उसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस 1/4 और 1 माइनस 1/4 डॉट 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 क्या आ जाएगा, फिर है फिर है हमारा 1 प्लस 1/19 और 1 माइनस 1/19, और फिर है 1 माइनस 1/20 और 1 माइनस 1/20। ठीक है, ये कर दिया। अब मैं ये प्लस वाले इनमें से एक तरफ रख रहा हूँ और माइनस वाले एक तरफ रख रहा हूँ, क्योंकि सभी चीज़ें गुणा में है तो मैं अलग अलग कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ जाएगा प्लस के 1/2, ये आ जाएगा प्लस के 1/3, यहाँ से आ जाएगा प्लस के 1/4 डॉट 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 डॉट, ये आ जाएगा प्लस के 1/19 और प्लस के 1/20। ये मैंने अलग कर लिए, गुणा का चिन्ह लगाया। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाया और फिर मैंने माइनस वाला रख लिए 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/4 और डॉट 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 1 माइनस 1/19 और 1 माइनस 1/20। ठीक चलेगा, समझ में आ रही ना चीज़ें। थोड़ा लेंथी सवाल है तो इसलिए हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, तो ये मैंने टाइप्स में आपको करा रखा है वैसे। ठीक है, जो 6 लेक्चर है उसमें ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा देखने को, और वो सेम टू सेम यही क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। चलिएगा, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा जगह कम है। चलिएगा, अब देखिएगा, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 2 × 2 = 3, तो ये आ जाएगा 3/2 गुणा 3 × 3 = 4, 4/3 गुणा, यह आ जाएगा 5/4 डॉट 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 19 यानी कि 20/19 और गुणा 21/20। ये मैंने ये वाला सॉल्व कर लिया। अब ये गुणा का चिन्ह लगाता हूँ, अब इसको सॉल्व करता हूँ। 2 × 2 - 1, तो ये आ गया 1/2 गुणा 3 × 3 - 1, तो 2/3 गुणा 3/4 डॉट 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 डॉट, ये आ जाएगा आपका 18/19 और गुणा 20 × 20 19/20। ठीक, अब देखिएगा, इसमें देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, इस तरह से ये भी कट जाएगा कहीं ना कहीं जाके, और ये 20 से 20 कट गया है ना। इस तरह से देखिए, इसमें 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये भी इस तरह से कहीं ना कहीं जाके ये भी सारे 19 से 19 कट गया। ठीक, अब देखिएगा इधर कितना बचा हमारा, सिर्फ 1/2 बचा, और यहाँ बचा आपका 21/1, और इसमें देखिएगा क्या बचा, इसमें बचा आपका सिर्फ 1/20। तो देखो 21 ऊपर गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा, नीचे 20 दूनी 40, तो ये आ गया आपका इस प्रश्न का उत्तर 21/40। ठीक है, समझ में आ रही है ना चीज़ें। तो ये था हमारा सवाल नंबर 53 जो हमने किया है, थोड़ा लेंथी सवाल था, तो इसका छोटा भैया है, बिल्कुल छोटा भाई है इसका। सवाल नंबर 54 अभी हम छोड़ देते हैं, सवाल नंबर 54 को मैं बाद में कराऊंगा क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर से हटके। तो देखिएगा सवाल नंबर 54 ये जो है आपके सामने है, तो इसको मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 55 आपके सामने है। क्या है सवाल नंबर 55, आप देख सकते हो बोर्ड पे मैंने लगा दिया है। ये है 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 डॉट 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 1 - 1/n। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल है सर जी, ये तो सवाल आपने भी सवाल नंबर 53 में कराया है, तो बिल्कुल। तो देखिएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 - 1/3 को लिख सकता हूँ 3 × 3 - 1, तो 2/3 लिख सकता हूँ, गुणा 3/4 लिख सकता हूँ, गुणा 4/5 लिख सकता हूँ, डॉट 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 n - 1/n, क्योंकि कैसे n की गुणा 1 से हुआ तो n और माइनस का 1/n। ठीक, अब देखिएगा 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 इस तरह से कट जाएगा, कहीं ना कहीं जाके ये भी कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2, इधर रह गया 2 ऊपर और इधर नीचे रह गया n, तो इसका आंसर आ गया 2/n। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 55 का। ठीक है, चलिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 56 देखिएगा। सवाल नंबर 56 क्या है आपका? सवाल नंबर 56 हमें करना है तो ये है आपका 2 माइनस 1/3 गुणा 2 माइनस 3/5 गुणा 2 माइनस 5/7 डॉट 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 2 माइनस 997/999। तो बिल्कुल जैसे सवाल नंबर 55 किया है हमने अभी, बिल्कुल सेम उसी की तरह होगा, सिर्फ भिन्न को सॉल्व करना है। भिन्न को सॉल्व करते हैं आपके कटने शुरू हो जाएंगे ये। तो देखिएगा क्या है, 2 माइनस 1/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 माइनस 1/3 को लिख सकता हूँ 2 या 6 माइनस 1 यानी कि 5/3 लिख सकता हूँ मैं। इसको क्या लिख सकता हूँ? 5/3 लिख सकता हूँ गुणा 2 माइनस 3/5 को क्या लिख सकता हूँ? तो 5 दूनी 10 माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा हमारा? 7/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7/5 आ जाएगा गुणा, तीसरा देखते हैं, 2 माइनस 5/7 है तो 7 दूनी 14, 14 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे? 9। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 9/7 लिख सकता हूँ। ऐसे ही डॉट 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 ये आ जाएगा आपका 2 गुणा 999, 2 गुणा 999 माइनस 997, 98 है शायद, 97 है सॉरी। ठीक, क्या है? 97 है। तो बटे 999। ठीक, अब देखो ये सवाल इस तरह से कटता जा रहा है। ये देखो 7 5 से 5, 7 से 7, इस तरह डॉट 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 है तो यहाँ भी कोई संख्या होगी। इस तरह से ये कंडीशन ये भी है, ये भी कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा? सिर्फ ऊपर बचा हमारा, इसकी गुणा कर लो इससे। 9 दूनी 18 काट, 9 दूनी 18 19, 9 दूनी 18 19 माइनस 997 और बटे में कितना रह गया यहाँ? 3। ठीक, इसको घटाओ इसमें से तो यह 1 और ये आएगा हमारा 0, यह आया हमारा 0 1। 1001/3 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 1001/3 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, समझ में आ रहा ना? सवाल नंबर 56 कैसा अच्छा लगा? तो ये सवाल नंबर जो हमारा 53 था, 55 था, 56 था, ये तीनों एक ही कैटेगरी के थे। बस इनमें से जो 53 था वो थोड़ा सा हार्ड था, यानी बड़ा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, पर करना इतना कोई मुश्किल भी नहीं है ना। चलिएगा, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 बोर्ड पर आपके सामने लगा हुआ है। क्या है? किसी प्राकृत संख्या n के लिए 1/1.2, ये जो आपको 1.2 सा दिख रहा है ना, 2 सा 1 पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है, ये क्या नहीं है? ये पॉइंट नहीं है, ये गुणा है। क्या है ये? गुणा है। पॉइंट के रूप में भी गुणा को लगा देते हैं कभी कभी। तो ये 1/2 है। ये क्या है? 1/2। तो ऐसा सवाल हमने कहाँ करा था? तो ऐसा सवाल तो हमने सवाल नंबर 52 करा था अभी, है ना, किया था ना। तो उसी की फॉर्म में है बिल्कुल ये सवाल। तो इसने कहा है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 डॉट 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 1 × 1 n+1 का मान क्या होगा? तो ऑप्शन है सदैव 1 होगा, सदैव 1 से बड़ा होगा, सदैव 1 से छोटा होगा, या निश्चित नहीं कह सकता। तो देखते हैं क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। तो हमने भी सवाल नंबर 52 में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि यदि इनके अंतर क्या रखे हैं, ऊपर रखा है, तो पहले वाले को पहले से लेना है और फिर लास्ट वाले को लेना है। तो लास्ट वाला क्या है? 1/n n+1, तो हमारा लास्ट में है n+1। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी गुणा इससे कर देते हैं और इसकी गुणा इससे कर देते हैं। तो 1 से किसी चीज़ की गुणा करेंगे तो वही आ जाता है, माइनस का 1 ऐसे का ऐसा ही, और इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये भी ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। तो क्या है आंसर? ये 1 से 1 कट गया, तो n+1। ठीक, ये आया आपका उत्तर। अब देखिएगा इसमें अगर मैं अब आपसे ऑप्शन, आपको ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ, आपको तो सीधा दिया हुआ है कि सदैव 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, इस तरह दिया हुआ है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आप n की जगह 1 रखते हो तो 1/1+1 यानी 1/2, तो ये तो हमेशा 1 से छोटा ही है। अब रखते हैं 2 रख के देखते हैं, 2 + 1 यानी कि 2/3, ये भी 1 से छोटा ही होगा, भाग करके देखेंगे तो। अब 3 रख के देखते हैं, 3 + 1 यानी कि 3/4, ये भी 1 से ही छोटा होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सदैव सदैव एक से छोटा, सदैव एक से छोटा हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 59। 58 हमने भी छोड़ दिया है। 58 थोड़ा सा हमारा अलग टाइप्स का क्वेश्चंस है, तो इसलिए अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 59। और यदि क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने मैंने बोर्ड पर लगा दिया है, यदि आपको देखते ही नज़र में आ गया होगा कि ये तो सर ने टाइप्स में कराया है ये क्वेश्चंस, तो सर ने तो ये सारे क्वेश्चन मैंने टाइप से ही करा रखे हैं जो मैंने सारे आज कराए हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपकी समझ में ये वीडियो देख करके कम आया हो तो आप इनका विस्तार पूर्वक सॉल्यूशंस जो हैं हमारे टाइप्स में देख सकते हैं। मैंने टाइप्स में आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस खोल करके समझाया गया है टाइप्स में, और कम से कम इस चैप्टर के 38 टाइप्स मैंने कराए हैं, और 38 टाइप्स में लगभग 60 या 70 क्वेश्चन हुए होंगे, तो वहाँ से आप 6 लेक्चर वो देख सकते हो। चलेगा, यदि n एक सम संख्या है तो 6 की घात n-1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसके लिए मैंने आपको ये बताया था इस प्रश्न के लिए कि जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले n की जगह 1 देखना है रख करके। यदि 1 रख करके 0 आ जाता है तो फिर 2 रख के देखना है, और अगर 2 रख के 0 नहीं आता है तो वही आंसर हो जाएगा। अगर 1 रख के 0 नहीं आता तो वही आंसर हो जाएगा। पहले शुरुआत 1 से करनी है, बट इस सवाल में बाउंडेशन दे दी है कि n एक सम संख्या है, तो हमें n की जगह सम संख्या ही रखनी पड़ेगी। और सबसे छोटी सम संख्या क्या है, हमारी 2 है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6 की घात 2 - 1 यानी कि 36 - 1 यानी कि 35। तो यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, 35 से विभाजित होगी। आपके ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिएगा ख़त्म करते हैं यहीं पर ये वीडियो, और मिलते हैं अब हम मंडे को मिलेंगे। कल छुट्टी रखते हैं, कल कोई वीडियो आपके सामने नहीं आएगी, तो अब मंडे को आपको वीडियो मिलेगी। संडे को आपको कोई वीडियो नहीं मिलने वाली थी, तो संडे को छुट्टी थी, इसलिए मैंने आपके सामने ये वीडियो डाल दी है मंडे को। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर्स। सो आई रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज़ शेयर माय यूट्यूब चैनल्स। ओके, ठीक है, लगातार बने रहिएगा, और अपने जो दोस्त हैं उनको भी थोड़ा सा बताइएगा इस चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।